देखिए, अभी हम एक ऐसे जगह पर बैठे हैं जो ऐतिहासिक जगह माना जाता है। मैं बता दूं कि यह जो आपको दृश्य दिख पा रहा है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह मढ़ौरा का चीनी मिल है। लेकिन मैं चीनी खाने के लिए और चीनी खरीदने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज कुछ बातें होगी उन दिग्गज नेताओं पर जो अपने आप को नेता कहते हैं, उन दिग्गज मंत्रियों पर जो अपने आप को मंत्री कहते हैं और बार बार कहते हैं कि बिहार के लिए, मढ़ौरा के लिए हमने कुछ किया है। आज उनकी काला सच्चाई को मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। अब वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कि बिहार को किस तरीके से नेताओं ने बर्बाद किया है। देखिए, अगर मैं बात करूं बिहार की, अगर मैं बात करूं मढ़ौरा की, खास करके मढ़ौरा की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मढ़ौरा में चीनी मिल जो लगी थी वो सबसे पहला चीनी मिल था। और आज हमारे साथ जगता बिहार के पत्रकार महोदय हैं और मैं दोनों आदमी सोचा कि चलिए घूमते हैं, कुछ काला सच्चाई को दिखाते हैं। तब तक ऐसा दृश्य देखने को मिल गया कि मतलब कहा जाता है ना कि एक कहावत भोजपुरी में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि पुत मांगे गईनी भातार खो के आईनी, वही बात हो गया। यहाँ पे वही बात हो गया। नेताओं ने बार बार वादा किया कि बिहार के लिए सर हम बहुत कुछ देंगे, लेकिन बिहार को क्या उन्होंने कुछ दिया या फिर बर्बाद कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार है हमारा, और हमारा नमस्कार आप स्वीकार करिए। सर का कहना है कि बिहार के जो भी लोग हैं और बिहार को नेताओं ने क्या दिया है, तो हमारे हिसाब से अब तक तो कुछ नहीं दिया है। लेकिन सर बार बार लोग बोलते हैं ना, नेता जितने भी आए, चाहे जब भी आते हैं, बोलते हैं हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? एक दो नेता बता देंगे क्या किए हैं। हाँ, किए हैं। बिहार का जो पलायन है वो बढ़ावा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात आपने बोला। और बिहार के लोगों, बिहार को तो ऐसे ही मजदूरों का फैक्ट्री कही जाती है। आखिर ये बनाया कौन? अपने पास फैक्ट्री था ना जी, हम लोगों के पास तो फैक्ट्री था। 30 से 35 को चीनी मिल था हमारे बिहार, पूरे बिहार में। बिल्कुल। जब 11 को अभी चल रहे हैं, बाकी फैक्ट्रियाँ बंद क्यों हुआ? बंद इसलिए कराया गया ना कि बिहार से जो मजदूर, जो फैक्ट्री बनाया गया मजदूर की, उसको दूसरे जगह शायद भेजना हो। देखिए, बंद इसलिए कराया गया है कि अगर बिहार, अब देखिए हमारे मढ़ौरा का ही चीनी मिल को देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अपने पास से कोई शब्द जो है पैदा नहीं कर रहा हूँ, कहना है, रिकॉर्ड का कहना है। कई सारे मीडिया चैनल, नेशनल चैनल भी उस चीज़ों को चलाया है कि मढ़ौरा के चीनी मिल में 4 फैक्ट्रियाँ थी, हुआ करती थी कभी यहाँ, आज खंडहर हो चुकी है, जिसमें मॉर्टन मिल का भी नाम आता था। जी बिल्कुल। शराब मिल है, यहाँ पर इंजीनियरिंग भी, इंजीनियरिंग मिल के लिए इंजीनियरिंग भी था जी। और ये तो जहाँ पर हम लोग बैठे हैं जिस खंडहर में, चीनी मिल का ही पार्ट्स है भाई। ये चीनी मिल का मतलब बोला जाता है ना, चीनी मिल के लिए जितने भी यहाँ पर उपकरण प्रयोग किया गया था, उसी में से 1-2-4 उपकरण बचा हुआ है जिसपे हम लोग बैठकर अभी धूप का आनंद ले रहे हैं। आनंद हम लोग वीडियो कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, इसलिए आनंद ले रहे हैं ना धूप का, कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं, लोग बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है। अरे भाई, कहाँ से रोजगार मिलेगा आपको? कैसे मिल जाएगा? आपने कभी अपने रोजगार के लिए वोटिंग किया क्या? आपने कभी रोजगार के लिए किसी नेता को चुना क्या? यहाँ के लोग नहीं चुनते हैं सर, लेकिन रोजगार चाहिए। देखिए, अभी हाल 2-4 यानी कुछ ही महीना, अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, कुछ ही महीने बाद हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है। और खास करके मढ़ौरा का मुद्दा जानते हैं क्या है? चीनी मिल। अब बताइए, एक कहा जाता है कि आंध्रा देश में कन्ना राजा, हमारे पूर्वजों ने कहा है, वही हाल आज मढ़ौरा है। मढ़ौरा चाहे पूरे बिहार की स्थिति है। जो भी पार्टियां आ रही हैं, एक मुद्दा बनाई है चीनी मिल को। क्या आप लोग अगर आप लोग का अगर जमीन जिंदा हो तो एक बार आइए ना मढ़ौरा चीनी मिल के ग्राउंड में, आपको पता चल जाएगा कि चीनी मिल पुनः इसको चालू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सारे नेता जो हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ। क्यों झूठ बोल रहे हैं अभी भी बता देते हैं। विजुअल में आपके वीडियो चल रहा है और इतना खंडहर हो गया है, क्या लगता है आपको कि चालू होगा दोबारा ईमेल? लेकिन जानते हैं ना, यहाँ के जो नेता है ना, लोग कहते हैं कि नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन वाकई में झूठ बोलते हैं। ये लोग वीआईपी झूठ हैं, वीआईपी झूठ पकड़ा नहीं जाए। बुर्बक बनाते हैं किसको जानते हैं? मासूम जनता को, मासूम वोटरों को आएंगे और बोलेंगे कि अरे भाई आपकी चीनी मिल पक्का चालू होगा। लेकिन एक बार आप विजुअल को ध्यान से देखिएगा, एक एक ईंट झड़ गया है, एक एक इसकी पार्ट्स जो है ना जल गया है। जलना इसलिए मैं बोला इस शब्द को कि जैसे जल कर राख हो जाता है ना, उस तरीके से यहाँ के हर एक पार्ट्स हो गया है। देखिए, क्या लगता है सर, मतलब जो लोग बोल रहे हैं बार बार कि मैं चीनी मिल को चालू करा दूंगा, ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी शर्त पे चाहे कुछ भी कर लो चीनी मिल चालू 100% तो नहीं, 150% कहते हैं कि ये जो मिल है कभी चालू होने की स्थिति में नहीं है। और एक बात और कही आपने कि जनता भोली भाली है। जनता तो वाकई में भोली भाली है। नेता आते हैं, कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हम लोग मान जाते हैं।
मैं भी एक आम जनता में से ही हूँ, उन्हीं लोगों का एक हिस्सा हूँ। हम भी विश्वास करते हैं कि हमारे नेताजी जब आए हैं उतना दूर से इतना खर्चा करके रैली में, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अब हमको विश्वास हो गया है, भले आप लोगों को हो चाहे ना हो। आप लोग सोच रहे हैं कि ये लोग बैठ के बकचोदी कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई कभी नहीं छुपती है। जितना पैसा आज के डेट में रैली में खर्चा किया जा रहा है ना, उस पैसे से थोड़ा बहुत अगर हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी चाहते तो चाहे सारण हो, चाहे सिवान, गोपालगंज, कहीं भी एक तो फैक्ट्री लग सकती थी। सर, बहुत लोग जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं या ये वीडियो जहां तक जाएगी, लोग यही सोच रहे होंगे कि ये बेवकूफ़ है सब, गधा है सब, कि जाकर धूप में बैठकर ये बातें कर रहा है। लेकिन जानते हैं आप, जब आप आइएगा ना मढ़ौरा के चीनी मिल में, आपको रोना आ जाएगा। अपने बच्चों के जब भविष्य के बारे में सोचिएगा ना, तो आप रो पड़िएगा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद था, फिर भी आज हमारा बच्चा निकामा है, बेरोजगार है। एक बात बताइए, निकामा बेरोजगार है, इसका देन कौन है? पूरे बिहार वासी, पूरा बिहार वासी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं। इसका जिम्मेदार कोई नेता नहीं है, लोग हैं, यहाँ की जनता है। नेता का तो